जी। लेकिन बिहार निवास को तोड़ने की हम्म, इनकी जो ईर्षा है मन में, जी। उस ईर्षा का प्रथम झलक वहां जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि वो मतलब जो झलक है जी। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी 1994 में इस भवन का उद्घाटन किया था। जी। तो आप क्या कर रहे हैं कि इस और शिलापट को नहीं नहीं मिटाने के लिए नहीं, कर रहे ये उनकी तो इच्छा रहती है कि जब पोर्टिको में आने के बाद पहला दर्शन पड़ता है हैं और लालू उन प्रसाद यादव? लालू प्रसाद जी का नाम उनको सीधे पीड़ा दी जाती है। जी। और इस भवन को अगर आप देखेंगे जी। तो भवन में मात्र कुछ दिन पहले जी। 2 करोड़ की राशि इसको सुसज्जित करने के लिए, इसको सजाने के लिए खर्च किए गए। जी। बनाया बिहार सदन, बिल्कुल। बिहार सदन को जाना लगता है कि माचिस का डिबिया आपने बना लिया है, उसमें कोई रहना पसंद नहीं करता है, अभी से ही टप टप करता है। अगर जिन लोगों ने इसकी अनुमति दी है तोड़ने की, ऐसा नहीं है कि सरकारें आती है और जाती नहीं है, सरकार आती भी है जाती है। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है जी। इस डेमोक्रेसी के अंदर में। जिन लोगों ने अनुमति अगर दे दी है तोड़ने के लिए, अगर दिया भी है, वह भी कल जांच के घेरे में आएंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बिहार निवास को पिछले दिनों बिहार सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि इसको फिर से नए सिरे से रेनोवेट किया जाएगा। अब इसको लेकर आरजेडी सवाल उठा रही है कि लालू प्रसाद यादव से बदले की भावना लेने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के जो चाणक्यपुरी स्थित बिहार निवास है यहाँ पर है, हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पे अभी 46 कमरों का जो है ये गेस्ट हाउस है। बिहार सरकार की ओर से पिछले दिनों फैसला लिया गया था कि अब इस गेस्ट हाउस को तोड़कर नए सिरों से पूरी हाईटेक बनाया जाएगा। अब इसको लेकर लगातार आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने सवाल उठाया कि जो लालू प्रसाद यादव के नाम का जो ये शिलापट है, उस शिलापट को मिटाने के लिए ही नीतीश कुमार और बिहार सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया गया। पिछले दिनों देख सकते हैं कि जो रिनोवेट किया जाना है उसके लिए यहाँ पर शिलापट भी लग चुका है नीतीश कुमार के नाम पे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और साथ में जो है दोनों डिप्टी सीएम का भी वहाँ पे जो है लग गया है। बता दें कि लगातार जो है आरजेडी बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति सिंह यादव ने ही पहले जो इस पर सवाल उठाया है। शक्ति जी, बिहार सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है ये बिहार निवास को नए सिरे से बनाया जाएगा, हाईटेक बनाया जाए, तो आप लोग को दिक्कत क्या है? देखिए, चाणक्यपुरी में जो स्थित ये बिहार निवास है, जी। इसकी आलीशान जो भव्यता है, जी। इसकी जो मजबूती है, जी। एक एक पाए का जो आकार है, ये अपने आप में इस बात के सबूत हैं कि पूर्णतः स्वस्थ है और लंबी आयु को प्राप्त करेगा। जी। बावजूद भी ये 32 वर्ष मात्र उम्र प्राप्त किया है और 90 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है बिहार भवन। जी। लेकिन बिहार निवास को तोड़ने की हम्म, इनकी जो ईर्षा है मन में, जी। उस ईर्षा का प्रथम झलक वहां जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि वो मतलब जो झलक है जी। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी 1994 में इस भवन का उद्घाटन किया था। तो आप क्या कर रहे हैं कि इस और शिलापट को नहीं नहीं मिटाने के लिए नहीं, कर रहे ये उनकी तो इच्छा रहती है कि जब पोर्टिको में आने के बाद पहला दर्शन पड़ता है हैं और लालू उन प्रसाद यादव? लालू प्रसाद जी का नाम उनको सीधे पीड़ा दी जाती है। जी। और इस भवन को अगर आप देखेंगे जी। तो भवन में मात्र कुछ दिन पहले जी। 2 करोड़ की राशि इसको सुसज्जित करने के लिए, इसको सजाने के लिए खर्च किए गए। जी। अब इस आवास को तोड़ने का क्या कारण? ये पूरे तौर पर मैं मानता हूं कि इसमें अभी प्रथम दृष्टया में 400-500 करोड़ की राशि कही जा रही है। ये धीरे धीरे बढ़ा करके 1000 करोड़ तक जाएंगे, 1000 करोड़ तक? 1000 करोड़ तक जाएंगे। और ये खेला बदस्तूर, ये फाइनेंशियल करप्शन है। बिहार ऐसे ही डेफिसिट में है, 3 लाख करोड़ से अधिक बिहार अभी कर्जदार है। और इधर हाल के दिनों में आपने देखा होगा बिहार का प्रत्येक व्यक्ति 25,000 का कर्जदार है जो पैदा लेता हुआ भी, और 28,000 लगभग करोड़ रुपया प्रतिवर्ष राज्य के खजाने से सूद मद में जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी राशि को खर्च करने की जरूरत क्या आन पड़ी। अभी सारे अभी कमरे इसके सुसज्जित है, चारों तरफ इसकी स्थिति ठीक है, इसकी मोटी मोटी दीवारें और मोटी मोटी इसके जो बिम्ब है, इसकी मजबूती को
सीधे जो है सामने ला करके गवाह बन जाता है। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर आप बना देते एजुकेशन, जी तो समझ में आता कि बच्चों के भविष्य की बात है। खाली पड़े जमीनें हैं ना, उसमें बना देते नया। इस भवन को तोड़ने का आशय क्या? इसमें सीएम सूट भी है, गवर्नर सूट भी है, डिलक्स रूम भी है, मिनिस्टर से लेकर लेकिन करके, मात्र 46 रूम है तो और बढ़ाना चाह रहे हैं। और जगह है, खाली जगहों पर जाकर बना लीजिए। आपको तोड़ना है तो बिहार भवन तोड़िए, 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। जरा 90 वर्ष आयु वाले को आप देखिएगा, पहले के पहले 32 वर्ष वाले को देखिएगा। तो बिहार के खजाने को बर्बाद करने के लिए और पूरी तरह से एक संस्थागत भ्रष्टाचार को स्थापित करने के लिए और अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अगर आलीशान भवन को तोड़ना है, तो गवर्नर साहब यही रुके हुए हैं। जरा उनसे पूछना चाहिए कि क्या जहां पर रह रहे हैं वहां पर रहने लायक है कि नहीं है। आपने बनाया है बिहार सदन, बिहार सदन को जाना लगता है कि माचिस का डिबिया आपने बना लिया है, उसमें कोई रहना पसंद नहीं करता है, अभी से ही टप टप करता है। अगर जिन लोगों ने इसकी अनुमति दी है तोड़ने की, ऐसा नहीं है कि सरकारें आती है और जाती नहीं है, सरकार आती भी है जाती है। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है इस डेमोक्रेसी के अंदर में। जिन लोगों ने अनुमति अगर दे दी है तोड़ने के लिए, अगर दिया भी है, वह भी कल जांच के घेरे में आएंगे। इसमें भी आपको भ्रष्टाचार लग रहा है? भ्रष्टाचार की बू आती है पूरी प्रथम दृष्टया में। और आप एक बात जान लो, कैसे इसको कोई परमिशन ग्रांट कर सकता है? कोई इंजीनियर आकर के बताया कैसे परमिशन ग्रांट करोगे? क्या इसकी मजबूती में कोई कमी है? अभी 32 वर्ष हुआ है, 90 वर्ष वाले को रख कर करके वहां पर बैठा रहे हो और 32 वर्ष वाले को तोड़ रहे हो। उसके तोड़ने के पीछे तुम्हारी एक ही मंशा मुझे प्रथम दृष्टया में दिखता है, वो नाम दिखता है। आरिफ मोहम्मद खान साहब यही ना बैठे हैं। अगर पूछना चाहिए उनको, गवर्नर साहब को, कि सीएम सूट है ठीक कि नहीं है। मानसिक दिवालियापन के अगर शिकार हो जाए सरकार, तो आप क्या कर सकते हो? 15 तारीख से बुकिंग भी बंद हो गया है यहाँ पर। ये बुकिंग बंद होगा तो कोई चुप नहीं बैठेगा, बुकिंग को ऑन गोइंग रखना पड़ेगा। सरकार को बिंदुवार तथ्यात्मक पीपुल डोमेन में स्थिति को स्पष्ट करनी पड़ेगी कि बिहार निवास तोड़ने के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन। हम लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। देश को जब समर्पित हुआ था, बिहार के लोग यहाँ आते हैं, एमएलए, एक एमएलए से पूछ लो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई एमएलए नहीं चाहता कि चला जाओ मैं बिहार सदन में। कमरे हैं, कमरे खाली जगह बढ़ा दो, खाली जगह बढ़ा दो कमरे। इसको तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी तुम्हारी भाई? ये तो हेडलेस गवर्नमेंट ही इस तरह का काम कर सकता है, जिसके पास दिमाग नहीं है। ये प्रमाण हो जाते हैं, जब भी आता है नजर पड़ जाता है। अरे भाई, किसी के नाम को मिटाने के लिए आप राज्य के खजाने का दुरुपयोग करोगे? अभी हाल ही के दिन में जिन लोगों ने कोऑपरेटिव सीड मनी के रूप में 10,000 रुपया दिया वोट खरीदने के लिए और उसको 2-2 लाख देने का वादा किया, 2-2 लाख रुपया अगर दोगे तो 2,70,000 करोड़ रुपया आएंगे वित्तीय बोझ, और 1,05,000 करोड़ रुपया राज्य के खजाने से आपको वेतन में, पेंशन में, एस्टेब्लिशमेंट में खर्च होते हैं। 3,18,000 करोड़ बिहार का बजट है, ये 4.25 लाख करोड़ कहां से लाओगे? बजट का आकार कितना बढ़ाओगे? देश का जो बजट होता है उसके अनुपात में 5.5, 5.4, 5.6 राज्य का बजट होता है। ये क्या बताना चाह रहे हो भाई? इतने, ये अभी तो हाल ही बना है, नितिन नवीन जी बना है राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही आकर के शुरुआत किए हैं। हर लोगों को अगर हया श्रम होता तो कम से कम इस इमारत को बचाने के लिए 2 शब्द बोलनी चाहिए। राजनीति अलग है, लेकिन अपनी मांग क्या है कि इसी इमारत को बचा के दूसरी ये इमारत बची रहनी चाहिए। मात्र 32 वर्ष हुआ इस इमारत का उद्घाटन हुए 90 वर्ष वाला को आप तोड़ना चाहते, तोड़ो जाकर के बनाओ, वहां जाकर के बनाओ ना। तो वहां अपना आशियाना बना रखा है 90 साल वाले को, और 32 वाले को तोड़ करके डिमोलिश करके जमीन बोझ करके चाहते हो कि पैसा का नारा ब्यारा कर करके खजाने का और हम लाभ पहुंचाए। सदन बनाने में कितनी राशियां बढ़ी थी? कर्णांकित राशि पर शुरू में कितना था, बाद में बढ़कर के कितना हुआ? उसमें कौन कौन लोग जमीन से लेकर करके बनाने में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? सवाल वो नहीं है। आप इस इमारत के आप एक बार घुमा करके चारों तरफ देख लो कि इमारत क्या तोड़ने लायक कहीं से दिखता है? क्या कहीं से दिखता है तोड़ने? बताओ। मुख्यमंत्री अगर अचेत है, मुख्यमंत्री के पास अब कोई बचा नहीं है, तो बाकी लोग जो बैठे लोग हैं उनको भी तो कम से कम हल्का सा शर्म आनी चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री के बिना जानकारी के हो रहा है? और मुख्यमंत्री को जानकारी क्या जी? उनको ना ठंडा ना गर्म दोनों का अनुभव है क्या? 2 उप मुख्यमंत्री है, एक का यहाँ का सीएम सूट पर कवर किए हुए, एक का वहां का सीएम सूट कवर किए हुए है, एक सरकारी बंगला मिला हुआ है। बेचारा विधायक लोग आता है, एमएलए आता है, उसको ढकेलता है जाकर के। बताओ दिखते कितनी है? इस जोन में बनी हुई भव्य इमारत को तोड़ने की जरूरत कहीं से नहीं है।
कोई भी इंजीनियर अगर इसको डिमोलिश करने के लिए परमिशन ग्रांट करता है, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद उसको एक एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी और उसको कटघरे में आनी पड़ेगी। आरसी को भी अपने स्पष्ट करना चाहिए स्थिति क्या, टेक्निकल लेना चाहिए क्या। सरकार ने अभी तक इसको तोड़ने का दिया है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसको अनुमति दे दी है क्या? बड़ा सवाल है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार निवास को तोड़कर नए सिरे से बनाने का जो बिहार सरकार का फैसला है वो पूरी तरीके से गलत है। इसमें भी संस्थागत भ्रष्टाचार की बू नज़र आती है। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।